नए घर में आते ही ऐसा कुछ हो जाएगा हमने सोचा ही नहीं था। भगवान की मर्जी के आगे ना किसी की नहीं चलती है और हमने बहुत कुछ इस घर के लिए अच्छा सोचा था, पर कोई नहीं। जैसा भगवान करते हैं उसके आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। हमारा सोचना उनका सोचने में बहुत फ़र्क होता है। वो जो हमारे लिए करते हैं वही सबसे अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी व्लॉग में। तो सुबह सुबह ना यहाँ पर देखिए, अभी पूरा वेदर बेंगलोर का हल्का ठंडा था और रात में ही बारिश हुआ था हल्का फुल्का, इसलिए सुबह में अभी पूरा ठंडा वेदर हो रखा था। तो सुबह सुबह ना मैं अभी नीचे में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, किचन में झाड़ू लगा रही थी और रिन्नी अभी सोई हुई थी और इधर में रिन्नी के पापा उठ गए थे, फिर रिन्नी भी उठी हुई थी। तो रिन्नी उठते ही सबसे पहले अपने पापा को राधे राधे बोली और मुझे भी राधे राधे बोली और रिन्नी उठते ही अपने पापा से चिपक गई थी। और वो नाइट में आई थी ना, तो ये सोई हुई थी, इसीलिए सुबह में अभी चिपकी हुई है, पूरा प्यार आ रहा है, मुझे जेलसी हो रहा था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी रिन्नी के पापा के लिए काढ़ा बनाने के लिए, क्योंकि रिन्नी के पापा की ना 2 दिन से तबीयत खराब है, हल्का सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन कल रात में बहुत ज़्यादा उनका तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए मैं उनके लिए काढ़ा तैयार कर रही थी। और ये काढ़ा ना मैं रिन्नी को भी देती हूँ जब सर्दी जुकाम होता है, और बड़े भी पी सकते हैं और तुरंत आराम हो जाता है। तो यहाँ पे रिन्नी के लिए मैं बनाना मिल्क शेक बना रही थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे गर्म दूध डाल दिया था, तो थोड़ा देर के लिए मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि गर्म था दूध, इस वजह से। और यहाँ पर काढ़ा बनाकर मैंने रिन्नी के पापा को दे दिया था और उनको बिल्कुल भी टेस्ट इसका अच्छा नहीं लग रहा था। भले इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन कसम से ये तुरंत आराम करता है और गले को तुरंत आराम दे देता है। तो यहाँ पर रिन्नी के पापा ने पी लिया था और उसके बाद मैंने उनको चाय और नमकीन बिस्किट दे दिया था। पर रिन्नी के पापा ने बोला कि आलू के पराठे जो रात में बनाई थी वही मुझे दो और गरम मत करना, इसलिए मैंने गरम नहीं किया और रिन्नी के पापा को मैंने चाय के साथ आलू के पराठे दे दिए थे और उन्होंने ये खा लिया था। खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने क्योंकि रिन्नी के पापा को ड्यूटी जाना था, तो खाने में आज मैं दाल चावल और आलू का भुजिया बनाने वाली थी, क्योंकि घर में सिर्फ आलू प्याज वगैरह था, तो वैसे भी दाल चावल के साथ आलू का भुजिया ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ना पतीला में ना चावल ले लिया था और धो लिया था अच्छे से। धोने के बाद मैंने चढ़ा दिया था चावल को, और मैं इधर में तड़का वाले दाल बनाने वाली थी, तो टमाटर प्याज कट कर रही थी। तो टमाटर प्याज यहाँ पे कट करके मैंने तड़का वाला दाल भी रेडी कर दिया, और रेडी करने के बाद दाल चावल मेरा जैसे ही रेडी हुआ तो अब मैं भुजिया बनाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि दाल चावल के साथ भुजिया ही अच्छा लगता है। हम बिहारी ना ये डेली खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कंफर्ट फूड है, दाल भात भुजिया, दाल भात चोखा। हम लोग डेली इससे बोर भी नहीं होते, हम लोग डेली खा सकते हैं इसको और बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे ही खाना मेरा रेडी हुआ ना, तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे तो उसको मैं क्लीन कर रही थी, और रिनी ना अकेले बैठ के बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो पहले काम ख़त्म कर लूँ, तब इसको बाहर लेके जाऊँगी खिलाने के लिए। तो उससे पहले ना मैंने रिनी के पापा के लिए मैंने यहाँ पर दाल चावल और आलू का भुजिया और नींबू कट करके दे दिया था खाने के लिए। तभी रिनी की दादी का ना कॉल आ गया था और रिनी अपनी दादी से बात कर रही थी। एक्चुअल में रिनी की दादी इसलिए कॉल की थी क्योंकि हमारे रिलेटिव में कोई एक्सपायर हो गया था, इस वजह से वो कॉल की थी बताने के लिए। तो हमारे घर अब की दुर्गा पूजा नहीं होगा और इस मंथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनका डेथ हुआ, इस वजह से उन्होंने कॉल किया। तो यही हम लोगों ने सोचा था कि नए घर में हम लोग 9 दिन पूजा करेंगे और दुर्गा जी का स्थापना सब करेंगे, सब त्यौहार अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भगवान की मर्जी वही होता है। तो फिर मैंने रिनी के पापा को ना गर्म पानी करके बोतल में दे दिया था। उसके बाद मैं रिनी को अब लेके जाने वाली थी खिलाने के लिए। तो यहाँ पर ना मैं उसके बाल को कंघी कर रही थी, क्योंकि पूरा भूत बन के बैठी हुई थी, बाल इधर से उधर उसका आँख में पड़ता है, तो छोटा थोड़ा बाल है, तो ऑयल लगा के अच्छे से मैंने यहाँ पे चोटी करके उसको मैं बाहर लेके गई खिलाने के लिए। तो वो सीधा अपने दोस्तों को बुलाकर लेके आ गई थी घर पर, और उसके बाद ये लोग बैठ के खेल रहे थे। तो जब तक ये लोग बैठ के खेल रहे थे, मैंने सोचा जो घर का बाकी का काम है वो मैं निपटा लूँ, और रिनी के पापा ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो मैं अब आ गई थी बिस्तर ठीक करने। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर ठीक कर दिया था और सारे जितने कंबल वगैरह सबको तय बना कर अच्छे से रख दिया था। उसके बाद मैंने पूरे रूम की सफाई की, झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा मारकर मैं भी नहा धोआ कर अपना नाश्ता कर ली। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।